तो अखिलेश यादव का जो करहल का कैंपेन है उसकी पूरी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो हैं तेज प्रताप जी। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि करहल को ये माना गया कि जब एकदम पीक थी बीजेपी वेव की लहर, करहल फिर भी समाजवादी पार्टी के पास था। इस बार आप ऐसा क्या देख रहे हैं इस क्षेत्र में जिसकी वजह से एक आलोचना ये होती है कि भाई ये तो सेफ सीट थी, मुकाबला कहीं करते तो ऐसी जगह करते जहां कठिनाई होती। कि राजनीति में कोई भी सीट सेफ नहीं होती। नेता के ऊपर होता है, नेता कहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, नेता का क्या रुझान है लोगों के मन में क्या नेता के प्रति रिस्पेक्ट है। और करहल शुरुआत से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा और नेताजी यहाँ से एमपी हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो मैनपुरी पार्लियामेंट में लगती है। और यहाँ के लोगों ने ये मांग की थी जब ये बात हुई कि चुनाव लड़ना है विधानसभा का, तो हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं वो और क्षेत्र के काफ़ी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए, अखिलेश जी के पास में, और उन्होंने मांग की कि आप करहल से चुनाव लड़िए। इसलिए वो यहाँ लड़ने आए और लोगों ने बहुत हाथों हाथ उनके इस फैसले को लिया है। लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों में खुशी है यहाँ के लोगों में कि पहली बार ऐसा मौका मिलेगा जब हम विधायक नहीं बल्कि सीधा मुख्यमंत्री को वोट देते जाए। तेज प्रताप जी, पिछली बार हमने देखा कि करहल तो जीत गए, लेकिन 29 जो विधानसभा क्षेत्र हैं इस इलाके में अलग अलग जिलों में, उसमें 22 बीजेपी के पास चली गई, 7 रह गई समाजवादी पार्टी के पास। इस बार आप जो पूरा कैंपेन देख रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए 2012 जो 29 सीटों की आप बात कर रहे हैं, अगर हम 2012 की बात करें तो शायद 1 या 2 सीटें बीजेपी के पास थीं, बाकी सभी क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। और 2017 में जो बीजेपी वेव थी उसमें मैनपुरी की 4 में से 3 समाजवादी पार्टी जीती थी और बाकी जिलों में पार्टी हारी थी चुनाव। लेकिन इस बार एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, कन्नौज और औरैया जो ये सीटें हैं 27-29 सीटों की बात करें, शायद 3-4 सीट छोड़ के बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ में चुनाव जीत गई। किस हिसाब से आप ये चीज़ कह रहे हैं? क्या असेसमेंट है आपका? 5 साल पहले जो लोगों ने जो वोट किया था, कई जो हैं ओबीसी की जातियां पार्टी से अलग हुई थी और बीजेपी जो लोक लुभावने वादे किए थे उस समय में, और ये एक पूरा चुनाव का एक पूरे जो पिक्चर जो लोगों को दिखाई थी कि हम विकास करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर सुधार देंगे और इस तमाम तरह के वादे किए थे। लेकिन 5 साल में स्थिति बद से बदतर हो गई। जो विकास के वादे किए थे और जो स्थिति समाजवादी पार्टी की सरकार में इन जिलों में थी विकास के मामले में, कहीं कोई पैसा सरकार का नहीं आया। जो काम चल रहे थे उनको रोक दिया गया। तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी इस बात को लेकर है और यहाँ के लोग हमेशा समाजवादी रहे शुरुआत से। और इस बार मुझे उम्मीद है जहाँ सरकार बन रही है, लोगों को विश्वास है कि समाजवादी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करेगी, तो सभी लोग साथ में हैं और वोट देना चाहते हैं और पार्टी को जिताना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल एसपी सिंह बघेल जी से अभी हम मिलकर के आए। उन्होंने कहा आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि कोई गढ़ है या गढ़ को तोड़ा नहीं जा सकता। मैं वो अपना हवाला दे रहे थे कि मैंने कई बार जिन चीज़ों को समाजवादी पार्टी ने अपना गढ़ बताया है वहाँ से जीत के आया हूँ और वही करहल में भी होगा। उनके लिए आप क्या कहेंगे? 2009 में 2 बार लोकसभा लड़े फिरोजाबाद से, दोनों बार हारे। 14 में फिर लोकसभा लड़े फिरोजाबाद से, फिर हारे। पिछली बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत के आए। अगर गढ़ की हम बात करें, अगर फैक्ट्स हम देखें या पिछला रिकॉर्ड देखें, तो समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। लोगों ने हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी को जिताया। जैसा कि आप कह रहे थे 2017 की वेव का, उस वेव में भी करहल सीट पर 40,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीत के गई थी। और बघेल साहब की अगर हम बात करें तो करहल से कोई जुड़ाव, कोई लगाव कभी रहा नहीं उनका, कभी आना जाना रहा नहीं। बाहरी प्रत्याशी हैं और लोगों को पता है कि चुनाव के बाद वापस आगरा चले जाएंगे, यहाँ उनका कोई आना जाना नहीं रहेगा। और अखिलेश यादव जी के मुकाबले वो कहीं भी कंपटीशन में नहीं है, चुनाव में नहीं है। और हो सकता है कि ज़मानत भी जब्त इस बार एसपी सिंह बघेल जी की हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने।